यदि आपके भी घर में यह 5 पौधे हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको उन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर का वास्तु खराब कर देते हैं, घर में तबाही ला देते हैं, परेशानियां आने लगती हैं और संकट और दुख कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। घर में कौन कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए लाभकारी होते हैं और कौन कौन से पेड़ पौधे हमें भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो गार्डन घर में बनाने का सपना देखते हैं और जाने अनजाने में खुद अपने ही द्वारा लगाए गए ऐसे पौधों के कारण या ऐसे पेड़ों के कारण घर में कलेश, घर में दरिद्रता, घर में गरीबी और घर में एक अजीब सा भय का वातावरण अपने आप बन जाता है। तो कौन कौन से वो पौधे पेड़ हैं जो घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगा है तो फिर निश्चित मान लें कि परेशानियां तो आपके जीवन में बनी ही रहेंगी जब तक आप उसका निराकरण ना करेंगे तब तक। तो कौन से वो पौधे हैं, कौन से वो पेड़ हैं बताएं। उसके पहले आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, ध्यान रखें, केले का पौधा वैसे तो बहुत शुभ माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव बृहस्पति की बहुत कृपा प्राप्त होती है अगर केले का पूजन जो स्त्रियां गुरुवार के दिन करती हैं, विवाह के शीघ्र योग बनते हैं और साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर आपके घर में केले का पौधा या पेड़ है तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर यह पौधा, केले का पेड़ या पौधा आपके घर के ईशान में है तो शुभ तो माना जाता है, लेकिन सावधानी एक बात की रखें कि अगर यह फूल आ जाए इस पर या फल लग जाए तो फिर आपके लिए बहुत कष्टकारी हो जाता है। ऐसे कष्ट और ऐसे संकट आ सकते हैं आप पर जिन्हें झेलना आपके बस की बात नहीं होगी। इसलिए शुभ होते हुए भी केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। बागों में है या मंदिर में है, वहाँ जाकर आप अगर पूजन करते हैं तो अत्यधिक लाभ होता है। घर में अगर है तो उस पर फूल या फल जब जब आएंगे तब तब आप पर संकट आएगा। दूसरा पेड़ है, पौधा है घर में अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा या पेड़ अगर आपके घर में लगा है तो उस पर फल तो जोरदार आएंगे, बहुत ढेर सारे, लेकिन उसमें जो फल लगेगा वो बहुत छोटे साइज का होगा और जब जब फल लगेंगे तब तब दुर्घटनाओं के योग आपके लिए बनेंगे। और यह स्थिति तब होती है जब घर के दक्षिण दिशा में आपका पौधा या पेड़ अमरूद का लगा हो। तो ध्यान रखें इस बात को, बिल्कुल अमरूद का पौधा घर में दक्षिण दिशा में ना लगाएं और वैसे भी ना लगाएं घर में, क्योंकि ये बाग के पेड़ हैं, बाग के पौधे हैं, वहाँ लगाना उचित होता है। नहीं तो ये एक हंसते खेलते घर को शमशान बनाने की क्षमता रखते हैं, ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए। अब बात करते हैं कनेर के पेड़ की, जिसमें पीला फूल होता है, पीला कनेर बोलते हैं। वो भी वायव्य दिशा में घर के अंदर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा ये पेड़ लगाने से, वैसे ये लक्ष्मी का प्रतीक है, शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन
अगर यह घर में लगा है या घर के वायव्य दिशा में लगा है तो निश्चित मानकर चलें कि ऐसे में दरिद्रता कभी भी आपके घर से नहीं जाएगी। रोटी रोटी को आप मोहताज होंगे। तो ऐसे भी पेड़ जो है घर में नहीं, मंदिर में लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन घर में ना लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे तो घर में कौन सा, मुझे गार्डन का शौक़ है, कौन से पेड़ लगाने चाहिए, तो वो बताएं हम आपको। उसके पहले एक बात और ध्यान रखें, घर में कांटेदार कोई भी पौधा हो, कांटेदार पेड़ या पौधा कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, पहला। और दूसरा, जो भी पेड़ पौधा कोई भी हो, कितना भी शुभ हो, उसकी पत्तियां, उसकी डाली, उसका तना तोड़ते समय दूध जैसा निकलता हो, श्वेत पदार्थ, ऐसे पेड़ भी कभी घर में नहीं लगाने चाहिए। आसान सा आपको बता दिया है कि कैसे पहचान करें कौन सा पेड़ लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं। तो जिनकी पत्तियां, तना, डाली कुछ भी तोड़ने के बाद अगर दूध निकलता है तो वो कभी भी भूल कर ना लगाएं, कितना भी शुभ बताया गया हो। और दूसरा, जिन पेड़ों पौधों में कांटे हों उनको भी भूल कर घरों में नहीं लगाना चाहिए। तो अब लगाएं क्या? तो सनातन में तुलसी माता का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी जिस घर में होती हैं उस घर में रोग, ऋण, शत्रु तीनों का नाश होता है। घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है जहाँ तुलसी का पौधा होता है। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी बहुत से लोग घर के बाहर लगा देते हैं। तुलसी या तो आंगन में लगानी चाहिए या घर के पीछे लगाए। और अगर आगे आंगन में जगह है तो ईशान में तुलसी का पौधा, पेड़ लगाना अतिशय शुभ माना जाता है, बशर्ते तुलसी पर अशुद्ध अवस्था में परछाई नहीं पड़नी चाहिए किसी जातक की, तो लाभकारी होता है। वरना तुलसी आप लगाएंगे और बार बार अगर सूखती है तो नकारात्मकता बढ़ती है और उसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन में जरूर आता है। दूसरा पौधा है मनी प्लांट का। बहुत से लोगों का मानना है मनी प्लांट जो है लगाने से घर में धन का संचार होता है। यह बात सही है। मनी प्लांट का पौधा जिस घर में होता है वहाँ धन आता है, धन बचता है, धन टिकता है। लेकिन मनी प्लांट का पौधा लगाने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं वो ज़मीन में नहीं लटके हों, ज़मीन को स्पर्श ना करें। हमेशा ऊंचाई पर मनी प्लांट का पौधा अगर आप रखते हैं तो यह सकारात्मक आपको परिणाम देता है। और बड़े आसान शब्दों में, घर में अपनी लंबाई से अधिक जो भी पौधा, पेड़ लगाएंगे वो आपको अशुभ परिणाम ही देगा। और अगर भूल कर भी अपनी ऊंचाई से दुगनी ऊंचाई का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो भी वो वास्तु को संवारता नहीं बल्कि बिगाड़ देता है। इन बातों का भी विशेष महत्व है। घर में 12मासी फूल का पौधा, प्राजक्ता का पौधा, अपराजिता का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है, अमीरी आती है और यह पौधे घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं। तुलसी, मनी प्लांट, अपराजिता, प्राजक्ता, जास्वंदी यानी कि गुड़हल, ये पौधे शुभ माने जाते हैं। गार्डन अगर आपके घर में इन पौधों का है तो अतिशय अच्छा है और इनकी सेवा भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।